सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका। डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6 को अपने प्रैक्टिस सेट के, जो कि इम्पोर्टेंट हैं एलटी साइंस और प्रसून प्रसाद अधिकारी के लिए। आपने अभी तक पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, 5 पार्ट, तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, द ईडेबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ कोकोनट। नारियल के फल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सीड होता है, एंडोस्पर्म होता है, एपिकार्प होता है, फिर मेसोकार्प होता है। तो सभी को पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ कि नारियल में जो खाने वाला भाग होता है वो होता है एंडोस्पर्म, उसका भ्रूणपोष। क्या होता है? उसका जो भ्रूणपोष है, जो हम खाते हैं, वो खाने वाला भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारियल के फल में खाने वाला भाग एंडोस्पर्म होता है, यानी भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, लैक्टोबैसिलस तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है दही में मिलता है, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन से कोई संबंध नहीं है। अब इनमें से एक सही होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्री नाइट्रोजन होती है, मुक्त नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, उसको जो है फिक्स करता है। और जनरली जो राइजोबियम है, ये जनरली लेग्यूमिनेसी कुल की जो फैमिली होती है, जैसे दाल वाली फैमिली होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरस। इनमें से कौन सा कथन वायरस के संबंध में सही है? सही कथन चूज करना है कि विषाणु यानी वायरस में जो प्रोटीन लेयर होती है वो कैप्सोमियर की बनी होती है, या फिर वायरस जो है डेड सेल में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर वायरस में खुद का एक प्रोटीन सिस्टम होता है, या फिर वायरस जो है मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक। विषाणु प्रोटीन परत और न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ये, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। जो वायरस होता है उसकी जो प्रोटीन लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो जो है कैप्सोमियर की बनी होती है, वो जिसकी सब यूनिट को हम कैप्सिड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, वायरस सिर्फ लिविंग सेल में मल्टीप्लाई कर सकता है, डेड सेल में नहीं। वायरस का खुद का प्रोटीन सिस्टम होता नहीं, वो जिस लिविंग सेल में रहता है वो उसी में जो है वो उसी का प्रोटीन सिस्टम वो यूज़ करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिव लिंक होती है, संयोजी कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। निम्न में से किसमें दो एल्गी जो है एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब सहचर्य में रहते हैं? किस में रहते हैं? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस की जड़ में दो एल्गी एसोसिएशन में रहते हैं, सह संबंध में रहते हैं। कोरल रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस, या फिर रेचेस ऑफ साइकस। अब इतना तो पता चल गया आपको कि एल्गी का एसोसिएशन साइकस में ही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरोलॉइड रूट या फिर कोरल रूट ऑफ साइकस में जो है दो एल्गी किस में रहते हैं? सहचर्य में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, भागीदारी करके रहते हैं। दो एल्गी कौन कौन से? एक होता है नोस्टॉक, एक होता है एनाबीना। ये दोनों एल्गी जो हैं, नोस्टॉक और एनाबीना नामक दो एल्गी साइकस की किसमें? कोरल रूट में, जो उसकी साइकस की कोरल जड़ें होती हैं उनमें सह संबंध में रहता है, और वहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनदर नेम ऑफ जावा मैन। जावा मानव का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए और बी, यानी दोनों। किसे? होमो इरेक्टस और पिथेंथ्रोपस इरेक्टस, इन दोनों को जो है जावा मानव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर
डी हमारा करेक्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो कभी हो नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर है एसिड रेन का मुख्य कारण होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का पृथ्वी पे आना बारिश के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पायरुविक एसिड है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, या फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है। देखो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के जो है जब डाइजेशन होता है उसमें एक प्रोसेस होती है, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इसमें जो इसका जो ये अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार रोग किसकी वजह से होता है? कालाजार किसकी वजह से फैलता है? देखो जब जनरली कालाजार जो है वो फैलता है लिस्मेनिया के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से फैलता है। लेकिन यहाँ पे लिस्मेनिया है नहीं, तो लिस्मेनिया का जो वाहक होता है, जो वाहक मक्खी है, वो किसकी वजह से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेबोटोमस। किसकी वजह से? फ्लेबोटोमस जो लिस्मेनिया होता है उसका वाहक होता है, उसका जो कैरियर होता है, और उसकी वजह से हमें ये कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग में क्या होता है? शरीर में दर्द होता है और बुखार आने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर इन, शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ पे होता है? वॉस डेफरेंस में यानी शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में, या फिर एपिडिडीमिस में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एपिडिडीमिस में जो है जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनका मैच्यूरेशन का प्रोसेस पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? हाथी का डेंटल फॉर्मूला क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है, हाथी का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। हाथी का जो डेंटल फॉर्मूला है वो ये होता है। औरों का भी देख सकते हैं, खरगोश का, रैबिट का ये होता है, मनुष्य का ये होता है, और कुत्ते का, डॉग का ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट बीट इन वर्टिब्रेट्स में हार्ट बीट किस तरह की होती हैं? न्यूरोजेनिक होती हैं, मायोजेनिक होती हैं, या दोनों होती हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं होती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरोजेनिक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें जो हार्ट बीट होती है वो न्यूरोजेनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, रेशम कीट में जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो किसका रूपांतरण होती हैं? कोलेट्रल ग्लैंड का, मशरूम ग्लैंड का, स्लाइवरी ग्लैंड का, या फिर एनल ग्लैंड का? तो करेक्ट आंसर है जो इसका है वो है लार ग्रंथियों का स्लाइवरी ग्लैंड का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मशरूम ग्रंथियां जो हैं, मशरूम जो ग्रंथियां होती हैं वो कॉकरोच में पाई जाती हैं। मशरूम ग्रंथियां देखो यहाँ पे, मशरूम ग्रंथियां कॉकरोच के मेल पार्ट में जो नर भाग होता है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज, किस कीट में प्यूपा स्टेज, प्यूपावस्था अनुपस्थित होता है? मच्छर में, सिल्क मॉथ में, खटमल में, या फिर बटरफ्लाई यानी तितली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो खटमल होता है उसमें जो है प्यूपा स्टेज नहीं पाई जाती, वो एब्सेंट होती है, बाकी सबों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है?
ये तो सबको पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को बोलते हैं चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ को बोलते हैं खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पाया जाता है। अब जहाँ पे राइबोसोम होगा वहीं पे प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम कहाँ पे मिलते हैं? तो राइबोसोम जनरली वो मिलते हैं कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, इसी जगह पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, फिर स्लेजिनेला में। जो प्रोटोस्टील होती है वो पाई जाती है लाइकोपोडियम में। किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल एस्केरिस मादा एस्केरिस यानी फीमेल एस्केरिस से अलग क्यों है? क्योंकि मेल एस्केरिस में क्या मिलता है? बोल रहा है कि मेल और फीमेल एस्केरिस में क्या डिफरेंस होता है। तो मेल एस्केरिस में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, मेल एस्केरिस में पिनियल स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फीमेल एस्केरिस में एब्सेंट होते हैं। तो यही एक खासा डिफरेंस होता है इनमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।